तो चलिए आज समझते हैं कि चार्ट्स को एक प्रो की तरह कैसे बढ़ा जाए। मतलब सिर्फ कैंडल्स और पैटर्न नहीं, बल्कि कीमत के पीछे की असली कहानी क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं कि भाई इतने सारे ट्रेडर्स पैसा क्यों गंवाते हैं जबकि उनको चार्ट पढ़ना आता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस की किताबें तक पढ़ रखी हैं, फिर भी लाइव मार्केट में लॉस क्यों हो जाता है। क्योंकि देखिए लाइव मार्केट में ना किताबी ज्ञान से ज्यादा काम करता है इमोशनल प्रेशर, और बस वहीं पर गलतियां हो जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम इसी गैप को भरने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन से शुरू करेंगे और फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंडल्स की कहानी को असल में पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, हर हरी कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि बस खरीद लो। एक मजबूत भरोसेमंद ट्रेंड असल में दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो फर्क है ना, वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है कमजोर मोमेंटम, जहां कैंडल्स एक दूसरे के ऊपर ही बन रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ कीमत बहुत धीरे धीरे चलती है, जिससे होता है थीटा डीके, मतलब समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप ही कम होती जाती है। और दूसरी तरफ है मजबूत मोमेंटम, यहाँ कीमत रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती है। अब जो लोग ऑप्शंस खरीदते हैं ना, उनके लिए तेज मोमेंटम वाला माहौल ही सबसे बेस्ट होता है। कैंडल की विक्स पता ये क्या है? ये बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए प्राइस एक बहुत जरूरी लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर एक लंबी सी विक बन जाती है। इसका साफ साफ मतलब है कि बायर्स ने पूरी कोशिश तो की, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि उन्होंने प्राइस को बुरी तरह से वापस नीचे धकेल दिया। और याद रखिए, जब तक कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती ना, तब तक ब्रेकआउट को कंफर्म नहीं मानना चाहिए। अब आते हैं उन जगहों पर जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। देखिए, चार्ट पर ना कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बड़े प्लेयर्स के लिए किसी चुंबक की तरह काम करते हैं, जहां वे अपना जाल बिछाकर बैठे होते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा लेवल है जहां से कीमत 3-4 बार घूम चुकी है, या फिर कोई बड़ा सा राउंड नंबर जैसे निफ्टी का 22,000, ये बन जाते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस फिर पलटेगा, और वे यहीं पर अपने ट्रेड प्लान करने लगते हैं। और बस यही वो जगह है जहां बड़े प्लेयर्स अपना खेल खेलते हैं। ये क्लासिक ट्रैप है। जरा देखिए होता क्या है। कीमत एक जरूरी लेवल के पास आती है, फिर अचानक एक मजबूत हरी कैंडल उसे तोड़कर ऊपर निकल जाती है। इसे देखकर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो फौरन कूद पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कीमत वापस उस लेवल के नीचे आकर क्लोज हो जाती है। हो गया ट्रैप, सारे के सारे बायर्स फंस गए। इसीलिए कहता हूं, कैंडल की क्लोजिंग ही सब कुछ है, उस पर नजर रखिए। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। मार्केट में ना उम्मीद पर पैसा लगाने वाले ही सबसे ज्यादा गंवाते हैं। चार्ट पर जो दिख रहा है उस पर ट्रेड करिए, न कि उस पर जो दिल चाहता है कि हो जाए। अगर इन जालों से बचना है तो कंफर्मेशन का इंतजार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रैप आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं। इसका जवाब मिलेगा स्मार्ट मनी के गेम प्लान को समझने में। तो चलिए लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट, इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लिक्विडिटी, ये क्या भला है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक झुंड है। जब भी कोई ट्रेडर किसी सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता है ना, तो वो सिस्टम में एक पेंडिंग सेल ऑर्डर डाल देता है। और मजे की बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस को ये सारे ऑर्डर्स साफ साफ दिखते हैं। इसे ऐसे समझिए, लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल है, उसका ईंधन है। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए हजारों करोड़ का माल खरीदना है, तो उसे सामने उतने ही बेचने वाले भी तो चाहिए। अब ये बेचने वाले आएंगे कहाँ से? वो तब आएंगे जब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, उनके पेंडिंग सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, और बस इंस्टीट्यूशन को अपने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स भरने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। तो ये पूरा खेल होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक सपोर्ट लेवल पर रिटेल ट्रेडर्स को खरीदने के लिए उकसाया जाता है। फिर एक छोटा सा फेक मूव ऊपर की तरफ दिखाकर और लोगों को खरीदने के लिए ललचाया जाता है, ताकि सपोर्ट के नीचे और भी ज्यादा स्टॉप लॉस जमा हो जाए। और आखिर में बूम, कीमत को तेजी से नीचे गिराकर उन सारे स्टॉप लॉस को एक साथ हिट किया जाता है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो क्या इन ट्रैप से बचने का कोई तरीका भी है? बिल्कुल है। एक तरीका है मोमेंटम को समझना। तो चलिए एक ऐसे इंडिकेटर को देखते हैं जो हमें कीमत के पलटने का सिग्नल शायद पहले ही दे सकता है। यहाँ हम RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मार्केट के मोमेंटम को मापता है।
अब इस बेमेल को जरा ध्यान से देखिए। चार्ट पर कीमत एक नया लो बना रही है, मतलब देखने में तो लग रहा है कि गिरावट अभी और होगी, लेकिन ठीक उसी समय नीचे RSI इंडिकेटर एक हायर लो बना रहा है। इसका मतलब ये है कि गिरने की रफ्तार अब कम हो रही है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब देखिए, ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि कीमत यहीं से पलट जाएगी, लेकिन ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि सेलर्स की ताकत अब कम हो रही है और हो सकता है कि स्मार्ट मनी आज धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर रहा हो। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान किया जाए। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या अब कोई भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को पहले की तरह देख पाएगा? देखिए, असली खेल सिर्फ पैटर्न पहचानने का नहीं है, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी की चाल को समझने का है। और चार्ट को इस नजरिए से देखना ही एक प्रो ट्रेडर की असली निशानी है।